यू हैड टू गो थ्रू जो फेक वीडियोस बनाई गई और आपको उन फेक वीडियो से मंसूब कर दिया गया। मैं समझता हूं कि ये इतनी घटिया हरकत है और मुझे नहीं समझ आता हमारा मुआशरा किधर जा रहा है, ये सोसाइटी किधर जा रही है, नॉर्म्स कहां चले गए हैं, मॉरल्स किधर चले गए हैं। जो लोग ये करते हैं उनके अपने घरों में माए बहने हैं नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि ये तो गोरा जिसकी मॉरल वैल्यूज उस तरह से स्ट्रांग भी नहीं है, जो मजहब के इतना करीब भी नहीं है, वो भी राइट टू प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करते हुए सोचता भी नहीं है। और आपके साथ तो इतना जुल्म हुआ है जो आपने बताया है, जो मैंने देखा है कि जी फेक वीडियोस के ऊपर आपकी असेंबली की तस्वीर लगाकर आपको बदनाम करने की कोशिश की गई है। तो माई कंडोलेंसेस फॉर दैट। मैं आपसे अफसोस करना चाहता हूं एंड वट एवर यू वॉन्ट टू से। और मौलाना साहब ने जो कुछ कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच एहतशाम। देखिए, कंडोलेंस तो आपकी बनती है, लेकिन बतौर मुआशरा जो हमारा सोशल और मॉरल फैब्रिक जिस तरीके से तबाह बर्बाद करने की कोशिशें की जा रही हैं, इस तरह के वीडियोस को ला के, और सियासत को जिस तरह वीडियो का मोहताज कर दिया गया है, पूरी रियासत को वीडियोस के थ्रू हाईजैक किया जा रहा है, ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। और मैंने पाकिस्तान में रहते हुए तमाम, बिकॉज आई एम ए सोशल साइंटिस्ट, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक्त मैं पढ़ रही थी तो मैंने अपनी काफ़ी सारी रिसर्च जो है वो, मैं कोई ज़ुबानी जमा खरच फेमिनिज़म पे नहीं करती, मैं बाकायदा एक रिसर्चर हूँ और फेमिनिज़म पढ़ती रही हूँ। पीछे काफ़ी सारी किताबों में से एक थीसिस मेरा अपना भी पढ़ा है जिसमें मैंने डिस्क्रिमिनेशन और इंटरसेक्शनैलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे लिखा भी और पढ़ा भी। तो मेरे अंदर इतनी मॉरल करेज थी कि जब मुझे इस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश की गई, ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की और मलाइन करने की कोशिश की गई, तो मैं निकल के बाहर आऊं और इस सारे कैंपेन का मुंह तोड़कर जवाब दूं। मसला आज 2 महीने पहले शुरू हुआ। मेरा बेटा पढ़ने जा रहा था। That requires a lot of courage. अल्हम्दुलिल्लाह करेज की वजह, एहतशाम करेज की वजह यह है कि अल्लाह का शुक्र है माँ बाप ने हलाल खिला के बड़ा किया और खाविंद ने हमेशा सपोर्ट किया। 22 साल हो गए मेरी शादी को, और जो अंडरस्टैंडिंग होती है और जो एक दूसरे पे एक एतमाद का रिश्ता है, उसकी वजह से मैं इस काबिल हूँ कि आज मैं बाहर जाती हूँ तो पूरे भरोसे के साथ बात करती हूँ। तो इसलिए जिस तरह हमेशा कहा जाता है कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, तो कामयाब औरतों के पीछे उस घर के मर्दों का बहुत बड़ा हाथ होता है। मैं इसलिए अपने घर के, अपने वालिद की अपब्रिंगिंग को और अपने हस्बैंड की सपोर्ट और अपने भाई की सपोर्ट को हमेशा क्रेडिट देती हूँ। सो इसलिए, और अब मेरे बच्चे भी अंडरस्टैंड करते हैं। मेरा बेटा माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और वो बहुत समझदार और एक फेमिनिस्ट बच्चा है। मेरी बेटी को जिसको ट्रॉमा दिया गया, मैं उस तरफ आ रही हूँ। तो ये वीडियोस 2 महीने पहले मुझे एक टेक्स्ट मैसेजेस आने शुरू हुए अननोन नंबर से। दुबई का नंबर था, मैंने वो डाले हुए भी हैं। साइबर क्राइम में उसकी रिपोर्ट भी कराई। $50,000 मांगे गए कि जी आपकी एक वीडियो आ गई है, अगर $50,000 दे देंगी तो फिर हम इसको रोक लेंगे। तो मुझे क्या परवाह नहीं है, मैंने तो जिंदगी में कभी रॉन्ग कॉल नहीं सुनी, मुझे किस बात की टेंशन होनी थी, और ना मेरे पास फालतू के हराम का कोई पैसा है कि मैं इस तरह की फजूलियात पे खर्चती फिरूं। बाकायदा ब्लैकमेल किया गया और $50,000 मांगे गए आपसे? जी जी। अच्छा जी, मैंने ये अपने, अगर आप मेरे ट्विटर पे चले जाएं, पिन जो मेरी पोस्ट है उसमें मैं वो सारा जो मुझे मैसेजेस आए हुए हैं मैंने उनकी स्क्रीनशॉट्स लेके डाली हुई है। और ये सारी स्क्रीनशॉट्स स्टैम्प पेपर के साथ साइबर क्राइम में मैंने जमा कराई हैं। 2 दिन बाद ही मैंने जाके केस रजिस्टर कराया और उनसे रिक्वेस्ट की, दुबई में भी रजिस्टर कराया उधर से। वहां से ये पता लगा कि ये पाकिस्तान में सिम ऑपरेट हो रही है और सिर्फ नंबर वहां से यूज किया जा रहा है। तो अब साइबर क्राइम वालों को फिर उसके बाद तकरीबन 1 महीने के बाद एक पोर्न वीडियो है जो 2011, 14, 18 में मुख्तलिफ नामों के साथ चलाई गई। उस पर मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर, मेरी जो प्रोफाइल पिक्चर है, मेरा नाम, और वो इस तरह सर्कुलेट की गई, व्हाट्सएप ग्रुप्स में सर्कुलेट की गई। पीएमएलएन के मीडिया सेल ने उसको रिलीज किया। मेरे पास स्क्रीनशॉट्स भी पड़ी हुई हैं, लिंक्स भी पड़े जो मैंने साइबर क्राइम में जमा कराए हैं। और उसके बाद जिस तरह एक कोरोना नहीं फैलता था हाथ लगाने से बगैर ही, उस तरीके से उस वीडियो को फैलाया गया। उन दिनों में शहबाज गिल साहब के ट्रायल्स के लिए भी मैं जाया करती थी और बोलती भी थी। और फिर बहुत सारे अननोन नंबरों से भी वो वीडियोस जो हैं वो लोगों को, बड़े हमारे पार्टी के सीनियर लोगों को भेजी गई और उनसे सवाल पूछे गए कि मोहतरमा क्या करती हैं, क्या है ये वो। जब तो एक प्रॉपर मिलिशियस कैंप। मुझे बताइएगा कि एफआईए ने आपने जो एप्लीकेशन दर्ज जमा करवाई थी, एफआईए को पर्चा दर्ज हुआ है? मुझे जुबानी जमा खर्च,
जी जी, मैंने सारा कुछ उनको दिया। मुझे उन्होंने एक टोकन नंबर भी दिया, केस रजिस्ट्रेशन का पूरा बताया। मैंने टोकन लेके 3 घंटे लाइन में लग के अपनी बारी पे जाके केस रजिस्टर कराया है। ओके, एफआईआर दर्ज हो गई। एक मेरी बात सुने जी जी, एफआईआर का तो उन्होंने अभी तक नहीं, मुझे उन्होंने कहा जी हम तो नादरा से इसकी सारी वो करवा रही है, फेशियल रिकग्निशन, आपका हाई प्रोफाइल केस है, ये फलाने फलाने शख्स हैं, अब अगली दफा मैं उनका नाम भी लूंगी, नंबर भी बताऊंगी कि ये अब आपका इन्वेस्टिगेशन करें। सब कुछ मैंने उन्हें भेजा है, जो उन्होंने कहा, लिंक भेजे जो मुझे अभी सिर्फ इतना बता दीजिए कंवल शोजब साहिबा, क्योंकि थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे चाहिए। आपने कहा कि मेरी एप्लीकेशन उन्होंने ले ली, टोकन नंबर, वो डायरी नंबर होता है, डायरी नंबर जी प्रोसेस में डाल दी, लेकिन प्रोसेस में डालने के बाद उसके बाद प्रिलिमिनरी इंक्वायरी एफआईए के कानून के मुताबिक होती है और उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। तो क्या आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है? पहली चीज। दूसरी चीज मुझे बताइएगा कि आपने कहा नहीं की ना जी, अभी तक नहीं हुई। कहा कि आपको हम बता देंगे। ओके, अच्छा, दूसरा मुझे ये बता दें, और अब ओके, दूसरा मुझे ये बताएं कि जी ये जो आप कह रही हैं कि वो नंबर और नाम मेरे पास है, मैं अगली दफा नाम ले लूंगी, तो जो भी नाम आपके पास है, जो आप कह रही हैं कि आप अगली दफा ले लेंगी, क्या आप उस नाम को जानती हैं? नहीं, मैं तो उनकी बात कर रही हूं जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं साइबर क्राइम के। अच्छा, ठीक। बाकी नाम तो मेरे पास मौजूद हैं। जो पीएमएलएन का मीडिया सेल वाला, उसको मरियम उसको फॉलो करती हैं, रीट्वीट्स करती हैं। मैं अभी आपको भेजती हूँ, आप बेशक स्क्रीन पर दिखाइए, है तो नहीं इस काबिल, लेकिन जरूर दिखाएं कि कौन सी लैंग्वेज यूज हुई, किस किस्म का घटिया प्रोपेगेंडा किया गया, किस तरह से ब्लेमिंग की गई। लेकिन आप पीएमएलएन पे क्यों इल्जाम लगा रही हैं? आपके पास एविडेंस है कि ये पीएमएलएन की तरफ से किया गया है? जी, उनके अकाउंट से हो रहा है ना, मैं आपको भेज देती हूँ, आप देख लीजिएगा। अकाउंट से, यानी कि जिस शख्स के अकाउंट से हो रहा है, आप कह रही हैं कि उसका ताल्लुक पीएमएलएन से? जी, उन्होंने लिखा हुआ भी है, उनको मरियम फॉलो भी करती है। मैं आपको भेजती हूँ, आप बेशक स्क्रीन पे दिखाइए और फॉलो करके देखिए और पूरी उसकी टाइमलाइन जाके चेक करें, आप हैरान हो जाएंगे। ऐसी गलाजत आपने जिंदगी में नहीं देखी और सुनी होगी जो उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में जिस किस्म की जुबान इस्तेमाल की है। लेकिन अब मैं जो ज्यादा अफसोसनाक बात है वो बताना चाह रही हूँ कि आज से 6 दिन पहले रात को मैं लाहौर से वापस आई हूँ और आके मैं अभी बैठी हूँ, तकरीबन 1-1.5 का टाइम था, तो मेरी बेटी मेरे पास आई, उसने दरवाजा बंद किया और बहुत परेशान थी। 18 ईयर्स की है मेरी बेटी, और मुझे आके कहती है मामा मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। उसका काफी मतलब सफेद रंग हुआ था जो मुझे याद है अभी तक। मैंने कहा बेटे क्या बात है, खैर है? फिर उसने शुरू किया कि मुझे इस तरह कल रात को एक अननोन नंबर से पहले अजीब अजीब से मैसेजेस आए और फिर उन्होंने इस तरह एक वीडियो भेजी, उस पर आपकी तस्वीर बनाई हुई है और आपका नाम है। तो मैं बहुत घबरा गई और फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कहा कि इस नंबर को ट्रेस करो और इसको कॉल्स करो, जो बच्चों को समझ आती है। मैंने कहा बेटे आप छोड़ दें, ये ऐसे ही फजूल चल रहा है। कहती इसी वजह से मुझे ना ये सियासत पसंद नहीं है पाकिस्तान की, कि ये लोग आर्ग्यूमेंट या पॉलिटिकल डिफरेंस में लोगों को ख्वार करते हैं। ये 18 साल का पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल जिनके हाथ में, ये वो बच्चे बात करें। तब मैंने सोचा कि अब बहुत हो गई है, इनफ इज इनफ। मैं इन्हीं बच्चों की मुस्तकबिल के लिए तो लड़ाई लड़ रही हूँ कि हमारी तो जो प्रोफेशन की लिस्ट या हमारी जो चॉइस होती थी उसमें सियासत कहीं होती नहीं थी। हमारे बड़े जो है वो, मुझे बड़ी लड़ाई करनी पड़ी। मुझे मेरे वालिद साहब कहते थे किस गलाजत में जा रही हो बेटे, पढ़ने लिखने को छोड़ के तो तुम सियासत में चली गई हो। इस चीज को खत्म करने के लिए मैं आई थी कि एक तो हम पॉलिसी लेवल पे खवातीन को मौका मिले, दूसरा आने वाली बच्चियां हैं लेकिन मुझे शजरे ममनू ना समझे, वो आए अपना डिसीजन खुद करें। जो कुछ भी आपके साथ आजकल जो हो रहा है एहतशाम, ये इतना खौफनाक है। और आपने फजलुर रहमान की बात की जी, मैं उसके ऊपर आता हूँ। मैं जरा दूसरे गेस्ट की तरफ चला जाऊँ, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ, लेकिन मैं इतना कहता चलूँ कि जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसकी जितने भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए कम है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि आपने कहा कि आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी है, आपके हस्बैंड आपके साथ खड़े हैं, आपके बच्चे आपके साथ खड़े हैं, एंड दैट इज़ व्हाट रियली मैटर्स। अगर आपकी फैमिली आपके साथ खड़ी हो तो फिर आप आग का दरिया भी पार कर सकते हैं।